वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में महाजंग जारी है। देश में लॉकडाउन की अवधि भी 3 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये तीसरी बैठक है जिसमें देश के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। इस रिपोर्ट में हम मीटिंग की 10 बड़ी बातों से रूबरू होते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि देश में इस वक्त लॉकडाउन 2.0 लागू है जो 3 मई तक है। हालांकि 20 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार ने कुछ जरूरी कामकाज के लिए छूट दी, साथ ही दुकानें व कंपनियां खोलने का भी आदेश दिया था। ऐसे में चर्चा हो रही थी कि या तो 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या इसमें ढील दी जाएगी। वहीं देश की जनता की नजरें भी इस मीटिंग पर थीं। लेकिन बैठक के दौरान कुछ राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नजर आए। उनका मानना है कि लॉकडाउन तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कोरोना वायरस के मामले नियंत्रण में ना आए। देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई कारगर कदम उठा रही हैं। ऐसे में लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा, कारगर कदम जारी रहे तो भारत ग्लोबल लीडर बन सकता है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि केंद्र और राज्यों द्वारा किए जा रहे सामूहिक प्रयासों का असर दिख रहा है। लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है और हमें इसका फायदा मिल रहा है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन सबसे ज्यादा कारगर रहा है और भारत दूसरे देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। बता दें कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में अपने सुझाव दिए। पीएम मोदी के साथ चर्चा में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इनमें मेघालय, मिजोरम, गुजरात, बिहार, ओडिशा, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु और उत्तराखंड के सीएम आदि शामिल थे। इस बैठक में केरल के सीएम पिनरई विजयन नहीं शामिल हुए। जब इस पर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, मीटिंग में सीएम का होना अनिवार्य नहीं था, इसलिए केरल के चीफ सेक्रेटरी बैठक में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की इस महाबैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शरीक हुए थे। गौर करने वाली बात है कि देश में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 27,892 लोग इस खौफनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 872 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6,185 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,396 मामले सामने आए, जबकि 48 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश में संक्रमण के सबसे अधिक 8,068 मामले महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद गुजरात में 3,301, दिल्ली में 2,918, राजस्थान में 2,185, मध्य प्रदेश में 2,096 और तमिलनाडु में 1,885 मामले हैं। उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1,868, आंध्र प्रदेश में 1,097 और तेलंगाना में 1,002 हो गई है। पश्चिम बंगाल में मामले बढ़कर 649, जम्मू कश्मीर में 523, कर्नाटक में 530, केरल में 458, पंजाब में 313 और हरियाणा में 289 हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।